साथियों, एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं कि आपके रोए खड़े हो जाएंगे। ऐसी स्थिति की आप सोच नहीं पाएंगे। साथियों, दोस्तों, हमारे दर्शकों, ये बरेली ज़िले का किस्सा है और एक गिरोह चलता था उस पीरियड में। 10 साल पहले की घटना हम आपको बता रहे हैं, यानी सन 1914 के आसपास की। 6 मार गिरोह। 6 मार का आपको बता दें, जिसमें आपको घटना में जो है 6 मार का शब्द के विषय में आपको सोचना न पड़े। 6 मार का मतलब लोहे के राड या डंडों का 6 बार वार करना सर पर, बड़े भयानक, जिसमें वो किसी कीमत पे एक तो बच न पाए और बचे तो इस लायक न बचे कि वो हमें पहचान सके या कोई गवाही दे सके। और ये घटना जो है, ये कारनामे इन्होंने किए पंजाब के खाना बदोश लोगों ने, और उन खाना बदोशों में सारे मुस्लिम परिवार, सब एक रिश्ते नातेदार थे। और हुआ ये कि जिस घटना के विषय में हम आपको बता रहे हैं, तो अभी आप एक हमारे माननीय न्यायाधीश हैं जिनका नाम बड़ी सुर्खियों में चल रहा है, और बड़े बड़े उन्होंने जजमेंट बड़ी दिलेरी के साथ किए हैं। मैं ऐसे न्यायाधीश को सत सत प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं कि अगर हमारे देश के न्यायाधीश ऐसे हो जाएंगे तो बहुत जल्दी ही जो है काफ़ी हद तक क्राइम में कंट्रोल लगेगा। तो इस हत्याकांड में 10 साल पुराने जघन्य मामले में बरेली फास्ट ट्रैक कोर्ट में ने 6 मार गिरोह के 8 बदमाशों को फांसी की सजा सुनाई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6, 8 पूरे के पूरे फांसी की सजा। इसमें 2 औरतें भी शामिल हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी सजा शायद आपने इतनी जल्दी नहीं सुनी होगी कहीं। तो हम आपको बता दें, इनमें 2 महिलाएं हैं और एक को आजीवन कारावास हुआ है। और एक को आजीवन कारावास किसको हुआ? जिसने चोरी के जेवर खरीदे थे। वो शाहजहांपुर जिले के थे। बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के रवि कुमार दिवाकर इस समय जो है पूरे देश में चर्चा के विषय हैं। इन्होंने जो है बरेली के एक और तौकीर रजा हैं, उन पर जो है गैर जमानती वारंट इशू करने के लिए एसपी तक को आदेश दिया है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। और ये रवि कुमार दिवाकर को जो है बताते हैं कि उनके आसपास के लोग जो परिचित रहे हैं, जो तो अधिकारी परिचित रहे हैं, तो जब से जो है ये जजमेंट सुनाना चालू कर दिया है, खासकर जो है जो आतंकवादी या विचारधारा के जो मुगलों का शासन देखने के वाली प्रवृत्ति के लोग रहे, वो सारे लोग इनको अच्छी निगाहों से नहीं देख रहे हैं। और इनके भाई वगैरह जो है, जैसे शाहजहांपुर में एक इनके सिविल जज भाई हैं, लखनऊ में इनके माँ परिवार रहते हैं, तो ये सब जो है एक तरह से इनको मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। तो लेकिन ये न्याय करने में बिल्कुल निडर होकर के जजमेंट कर रहे हैं। और आपको बता दें, जो सर्राफ थे राजू वर्मा को उम्र कैद और 5 लाख का जुर्माना उन्होंने सुनाया है। अप्रैल 2014 की इस वारदात को डकैतों ने पीलीभीत में तैनात आयकर निरीक्षक रविकांत मिश्रा, ये रविकांत मिश्रा जो है आयकर में निरीक्षक थे और ये पीलीभीत में तैनात थे। मिश्रा की माँ, भाई, भाभी की हत्या कर दी गई थी। इनके बताने के अनुसार जो बयान इन्होंने दिया था, बारादरी थाने में दर्ज रिपोर्ट का हवाला देते हुए एडीजीसी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिगंबर पटेल ने बताया, रविकांत 21 अप्रैल को पीलीभीत चले गए थे।
2 दिन कोई संपर्क नहीं हुआ, तो जैसे आप बराबर फ़ोन कर रहे हैं और कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हमारा आपका भी अगर कहीं 4 बार फ़ोन करते हैं संपर्क नहीं होता है तो डर बना रहता है कि क्या बात है, घर में है, कहीं बिजली शाक तो नहीं लग गया, कहीं और कोई बात नहीं, कोई घटना तो नहीं घट गई। आखिर कई लोगों को फ़ोन करते हैं, किसी का फ़ोन नहीं मिलता है तो दिल धड़कता है। ऐसी ही सिचुएशन जो है उनके सामने थी। 21 अप्रैल को पीलीभीत चले गए, 2 दिन कोर्ट संपर्क नहीं हो पाया, 2 दिन कोई संपर्क नहीं हुआ। 23 अप्रैल को जब सुबह घर आते हैं तो देखा गेट पर दरवाजा बंद है। बड़ी देर भड़बड़ाते रहे। अब दिल धड़का उनका, ऐसा लगेगा दिल जैसे धड़क करके बाहर आ जाएगा। वो कांपते कदमों से दहलते, एक बगल में एक मकान निर्माणाधीन उस पर कार्य चल रहा था, मकान काफ़ी बन गया था और काम चल रहा था। वो उस मकान के अंदर जा करके कमरे के अंदर जाते हैं तो देखा कि जो है माँ की लाश जीने पर पड़ी हुई थी, खून से लथपथ थी। 2 दिन हो गया था, इसका मतलब ये था कि लाश फूल भी गई होगी। जब अंदर जाते हैं तो देखा बेड पर भाभी और भैया की लाशें पड़ी हुई और अज्ञात लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने यहाँ बहुत बहादुरी का काम किया, बहुत दिलेरी का काम किया, बहुत सूझबूझ काम किया और पूरी गंभीरता के साथ उन्होंने जो है एक एक सूत्र जुटाते 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 जो है अंत तक जो है उस खानाबदोश मुस्लिम परिवार के रिश्तेदारों को पकड़ लिया जाकर के। रक्तरंजित लाश दे करके वो माथा पकड़ के, चीख भी नहीं निकली उनकी, बेसुध हो गए, परेशान, घिघी बन गई, न बोल पाए न देख पाए, जैसे वो संसार उनका उजड़ गया हो। थर 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 बदन कांप रहा है। आते हैं, गेट खोलते, बाहर आते हैं, चिल्ला उठते हैं, लोग दौड़ते हैं, आते हैं तो मामला सब खुलता है। अज्ञात लोगों के नाम जब रिपोर्ट दर्ज हो गई, अब पुलिस सामने था कि इसका पर्दाफाश करें। सामने आया शेरगढ़ के वाजिद, विथरी चैनपुर के हसीन, अब नाम सुने, हसीन, जुल्फाम, फहीम, यासीन, नाजिया, हासिमा व संभल के समीर के वारदात को अंजाम दिया था। बताइए, पुलिस, यहाँ मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूँ और उन पुलिस वालों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। काश ऐसी घटनाओं को हर पुलिस वाला प्रयास तो करना चाहिए। कभी कभी पुलिस वालों के लिए जो है बद्दुआएं निकलती हैं, लेकिन कभी कभी ऑटोमेटिक उनके सामने श्रद्धा नत होना पड़ता है। ऐसे पुलिस कर्मचारियों का क्या कहें, कुछ शब्द नहीं मिलते हैं कि उनके प्रशंसा में हम कौन से शब्द प्रयोग करें। तो दिवाकर की कोर्ट ने जो है 8 को फांसी दे दी और राजू वर्मा जो जेवर खरीदा था उनको आजीवन कारावास दिया और 5 लाख का जुर्माना किया। और 6 मार का मतलब रोहे के लाड रखते होंगे या कोई मजबूत डंडा इतना रखते होंगे कि चाहे पत्थर पर मारो टूटे ना। 6 वार करते थे, 6 वार में ही सबका काम तमाम कर देते थे। तो 6 मार गिरोह, इसको उस समय वह चर्चित था। और सबसे बड़ी बात ये थी, हासिमा और यासीन ने सब्जी बेचने के बहाने घर के आसपास रेकी की। वो देखते थे कि घर अच्छा बना हुआ है, माल असबाब हुआ, कितने लोग हैं यहाँ, तो पता चला टुटपुंजिया 3 लोग हैं। कई दिन तक रेकी की और रेकी करने के बाद रात में ये अंजाम दे दिया। यानी सिर पर 6 वार करने वाला गिरोह, डकैती के सबसे 6 मार गिरोह पंजाब के खानाबदोश हैं। सर पर 6 वार को जो है ये 6 वार, इनका खूब नाम प्रचलित हो गया कि 6 वार गिरोह, 6 मार गिरोह। और हुआ ये कि सिद्ध दोषियों में
नाजिया व हासिमा सास बहू हैं, बहू और सास दोनों को फांसी हुई है। तो साथियों, एक ये भी लोग हैं, ये खाना बदोशों को जो है कैसे इन्होंने बदनाम कर दिया। हो सकता है कि इनमें भी जो है ये मुगलों का सपना छुपा हो कि हम अगर बदमाशी कर रहे हैं तो बदमाशी ऐसी करें जो नाम हो, और पूरा पूरा रिश्ते नातेदार मिल करके ये पूरा गिरोह इनका था। बताइए, सास बहू तक जो है रेकी करने में पूरा परिवार खानदान ऐसा करता था। होता यह है कि खाना बदोश लोगों के विषय में अभी एक और हमने वीडियो बनाई थी, तो हमने पुलिस को ये कहा था कि पुलिस ने खाना बदोशों पकड़ करके जेल में भेज दिया, जो यहाँ के रहने वाले नहीं, वो भी बाहर के रहने वाले थे। लेकिन हो सकता है पुलिस वालों को ये खबर मिली हो कि नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है, इस वजह से चालान कर दिया, क्योंकि 2 लोग गए थे, उनको जबरदस्ती उगाही उनसे कर रहे थे। तो साथियों, समय बहुत ही नाजुक है, सब कुछ ऐसा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है कैसे आदमी रहेगा। तो साथियों देखिए, इसी उसमें जल्लाद प्रकृति के आदमी हैं, हैवान प्रकृति के आदमी हैं। इंसानियत के नाम पर भी जो है 100 बार उनका नाम लोगे, लेकिन श्रद्धा कभी कम नहीं होगी मरते दम तक उन ऐसे लोगों की, और अपने ही समाज के इंसान जो कह लेते हैं। और हो सकता है कि ये जो 8 जिनको फांसी दी गई है, इनमें यही मुसलमानों का जो गंदा खून है, जो देश के खिलाफ, यानी तुम नेता बने हो तो नेता बन करके लोगों का गला काटो, जो जिस क्षेत्र में है अपने अपने क्षेत्र में। जैसे जो मैकेनिक हो जाता है तो वो मैकेनिक बन करके कैसे लूटता है, तो इन लोगों का ऐसा मामला है कि हम आपको कह नहीं सकते हैं। वैसे हम पर्सनली ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आप सोचो तो कि 3 लोग थे, ज़्यादा डकैती तो वो कुछ वो ऐसे भी नहीं कर पाते, लेकिन ये सोचा कि कहीं पकड़े जाएंगे तो पहचानेंगे। इस वजह से उन्होंने जो है इतनी बेरहमी से मार करके उनको ख़त्म कर दिया। 6 मार गिरोह अब जो है जेल में जो है, अब ऊंची अदालत जाएंगे। देखो, ऊंची अदालत में भी इस जघन्य अपराध में फांसी ही होगी, उनकी सज़ा कम नहीं होगी। तो साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, सफल होंगे। आप लोग अपना प्यार स्नेह जरूर बनाए रखें। धन्यवाद।